के साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को है। बात आज फिर एक बार इजराइल हमास जंग की कर रही हो और सवाल तो यहां पर ये कि 500 मौतों का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास दोनों ही इस हमले के लिए एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हमले के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी है और इस नरसंहार के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद से जारी संघर्ष के बीच हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। ये संघर्ष कब थमेगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमास का सफाया नहीं कर देते। लेकिन आज 12 दिन इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं। अब तक इजरायली सेना गाजा में भीतर उस तरह से नहीं घुस पाई है। वो जमीनी ऑपरेशन अब तक उस तरह से शुरू नहीं हो पाया है। साउथ बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद और टैंक्स के साथ करीब 1 लाख इजरायली सैनिक तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा जो रिजर्व सैनिक हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। नेतन्याहू पूरी तरह से इजराइल में बैठे आतंकियों को अस्पताल पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन का यह कहना है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। अगर नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं तो फिर आखिर इन 500 मौतों का जिम्मेदार कौन है? गाजा में ये जो नरसंहार हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? और जिस तरह से अभी हमने देखा कि बाइडेन वहां पर पहुंचते हैं, मुलाकात उनकी होती है नेतन्याहू से और फिर एक जो स्टेटमेंट है वो भी जारी किया जाता है। लेकिन आइए फटाफट से वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम जानकारियां देते हैं कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर एक बड़ा हमला होता है, दहल जाता है वो पूरा अस्पताल, अल अहली अस्पताल, जिस पर भीषण बमबारी की जाती है। इस हमले में अल अहली अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर रही होगी। अस्पताल में 500 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है जो अभी सामने आया है। अब सोचिए कि कितने लोगों की मौत इस दौरान हुई होगी। छोटे छोटे बच्चों को आप वहां पर सोचिए। बिजली पानी तो वैसे ही ठप है, पूरा अंधेरे में है। अगर गाजा की बात करें तो अस्पताल पर बमबारी में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दुनिया भर में अस्पताल पर जिस तरह से यह हमला किया गया है उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। हमास ने हमले को युद्ध अपराध बताया है। हमास का इजराइल पर दरअसल हमले का ये आरोप है। अब देखिए दोनों ही तरफ से जो नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने इन आरोपों का खंडन किया है। हमले का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद यानी कि आईडीएफ को बताया है। और आपको बता दें कि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो बयानबाजी है वो भी यहां पर हो रही है। फिर चाहे हम ओआईसी की बैठक की बात करें, उधर एक बार फिर से आज ईरान की ओर से जो तमाम बातें हैं वो दरअसल कही गई। साथ ही साथ सख्त भाषा, वो सख्त भाषा जो बाकी अरब देश हैं वो यूज करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन ईरान जरूर नजर आता है। अमेरिका का हाथ इजराइल के साथ। हम क्यों ये यहां पर कह रहे हैं कि युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पीएम नेतन्याहू से, बेंजामिन नेतन्याहू से ये मुलाकात होती है। तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति की ये बैठक होती है। युद्ध के हालात पर दोनों के बीच ही चर्चा भी होती है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन का आभार जताया। इस दौरान बाइडेन ने इजराइल का साथ देने की बात कही। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को जमकर लताड़ा और इस नरसंहार के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है हमास, ये भी साफ तौर पर जो बाइडेन की ओर से कहा गया। और साथ ही ये कि ये अमेरिका के लिए एक मुश्किल घड़ी है, क्लीन चिट देते हुए इजराइल को। और साथ ही जो जॉर्डन जाने का उनका प्लान था वो जॉर्डन जाने का प्लान उनका इसी के चलते रद्द कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहले उस बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करते हैं। जब इजराइल पहुंचे जो बाइडेन तो वो उस वक्त जो वॉर कैबिनेट है उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर इस वक्त वॉर कैबिनेट से मिले जो बाइडेन, इजराइल में वॉर कैबिनेट से मिले बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। आतंक के खिलाफ जीत इजराइल की ही होगी, इजराइल अकेला नहीं है। ये वो तमाम बातें जिस वक्त वॉर कैबिनेट से मिले उसके बाद जो बाइडेन की ओर से कही गई। इससे पहले जिस तरह से हमने कहा कि जब ये अटैक होता है वहां पर जिस तरह से पूरी तबाही मच जाती है अल अहली अस्पताल की अगर हम बात करें, उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, दोनों ही तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दरअसल
चलाया जा रहा था। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि गुरसिमरन, अपनी सेफ्टी का भी, अपनी सुरक्षा का भी आप बहुत ख्याल रखिए। अभी क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रही है? देखिए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो लगातार जो सरहदी इलाके हैं उस पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। चाहे मरकावा टैंक्स की बात की जाए, बीएमपीज की बात की जाए, या फिर अत्याधुनिक हथियार लगातार जो इजराइल के पास हैं उन्हें फॉरवर्ड इलाकों में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ अब जिस तकनीक पर इजराइल ऐसा लगता है काम कर रहा है वो ये है कि अपने ही घर में रह के दुश्मन को कितना ज्यादा निष्क्रिय किया जा सकता है, दुश्मन को कितना ज्यादा कमजोर किया जा सकता है, वो इस वक्त इजराइल कर रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आप ये मान के चलिए जो डिले हो रहा है, आप जिस तरह से जो बाइडेन का दौरा है उस दौरान भी ये माना जा सकता है कि कोई बड़ा एक्शन इजराइल की तरफ से नहीं लिया जाएगा कि वो इस वक्त गाजा पट्टी पर अपने कदम रख दे। तो साफ तौर पर हवा के जरिए स्ट्राइक्स करके या पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके, आर्टिलरी टैंक्स के जरिए और बाकी मोर्टार शेल्स के जरिए जो आसपास के इलाकों में आतंकी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन इलाकों को पूरी तरह से सुरक्षित करवाया जा सके। हम विजुअल्स आपको रफा क्रॉसिंग के दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स आप देखेंगे तो हर एक जगह आपको सैनिक जो है वो दिख जाएंगे। ये लगातार सैनिक गाड़ियां और सिविलियन गाड़ियां, ये वो जगह है रफा क्रॉसिंग की जहां पर मिस्र के साथ भी बॉर्डर लगता है और बॉर्डर गाजा पट्टी के साथ भी लगता है। रफा क्रॉसिंग को अभी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हालात गाजा पट्टी के साथ संबंध है और उसके साथ साथ जो संबंध मिस्र के साथ है, क्योंकि मिस्र के जो रफा क्रॉसिंग पर एक्सचेंज पॉइंट है वहां भी इजराइल की तरफ से गोले जो है वो दागे गए थे और उसे बंद किया गया था। अभी आप देखेंगे जो यहाँ पर सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं उन पर आपको इजराइल के झंडे भी दिखाई देंगे और काफी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इस तैनाती का मतलब बिल्कुल साफ है कि कोशिश ये है सुरक्षा बलों की और इजराइल की कि ज्यादा से ज्यादा जो हदबंदी है, जो अपना इलाका है उसे सिक्योर किया जाए, और जब वो इलाका सिक्योर हो जाएगा तो उसके बाद दुश्मन के इलाके में जाना काफी ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि जब दुश्मन कमजोर होगा तब अगर उस पर चोट की जाए तो उसके परिणाम इजराइल के पक्ष में आएंगे। ये बात इजराइल भी जानता है। अगर आज सुबह की आप बात की जाए तो मोहम्मद अब्दुल्ला मारा गया, जो कि टैंक जो यूनिट थी हमास की, वो उसका प्रमुख था। तो यानी कि जो टैंक एंटी मिसाइल पावर है हमास के आते हैं, क्योंकि वो इस वक्त कम हो गई है। अब अगला जो टारगेट उनका है कि जो बड़े कमांडर्स हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। ठीक है, जो बड़े कमांडर्स हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। पीछे हम सुरेंद्र शाह को भी देख पा रहे हैं आपके फ्रेम में। आप दोनों ही अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन